नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों को राम राम। मैं सौरभ सर आप सभी का वेलकम करता हूं और आइए शुरू किया जाएगा अपने आज का सेशन। तो जैसा कि सिलेबस में हम लोग देखिए, आप लोगों ने सब लोगों ने सिलेबस पहले देखा कि नहीं देखा? सभी लोग गुड मॉर्निंग। प्रिंस कुमार जी गुड मॉर्निंग भाई। सतपाल जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अमन जी जय हिंद मेरे भाई। और सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं सभी को राम राम, सुप्रभात, जय हिंद। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज से अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन कर दिया है, सारी चीजें लगभग मैंने क्लियरली बता दी हैं कि कैसे कैसे कहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उस लेवल पे ध्यान रखिएगा। आपका जो पहला टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो होगा डाइस। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो हर पेपर में डाइस से क्वेश्चन आना ही आना है, ये एकदम तय होता है ना। तो इसमें हम लोग आज की क्लास में पहले समझेंगे, डाइस की थियरी को देखा जाएगा एंड देन हम लोग उस पर आधारित प्रश्नों पे काम करना शुरू करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट करिए, आप सब लोगों ने सिलेबस को अच्छे से देख लिया है? सिलेबस आप सभी के पास एक अच्छे वे में नोट डाउन होना चाहिए। वैसे आपको इसकी पीडीएफ भी मिली होगी, कल पीडीएफ भी मैंने डलवाया हुआ है पूरे सिलेबस का, जो मैंने यहां डिस्कशन किया था। इसी तरह से डेली क्लास का पीडीएफ भी अपलोड होता रहेगा। तो इसलिए यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि क्लास के दौरान आपको चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, डाइस एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर इसका कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर इसके सवाल आप फटाफट फटाफट लगा डालोगे, कहीं समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका फोकस लिखने पे ज्यादा हुआ तो कॉन्सेप्ट मिस होगा, और जब कॉन्सेप्ट मिस होगा तो वहीं आप धोखा खा जाओगे पेपर हॉल में, है ना। तो इसीलिए इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब देखिए, अगर मैं डाइस की बात करूं तो ये बताइए, डाइस का सबसे ज्यादा यूज आपने अपनी लाइफ में किस जगह पर देखा है? जरा मुझे कमेंट करिएगा। आशीष जी गुड मॉर्निंग भाई। अमन वर्मा जी गुड मॉर्निंग। आरती गुड मॉर्निंग बेटा। ब्रह्म कुमारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, इसमें कुछ लोग मेरे साथ जो रेगुलर यूट्यूब पे भी रहते हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ठीक है। देखिए बेटा, पर जो बच्चे दोनों जगह पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो उससे क्या होगा ना कि प्रैक्टिस में मैं कोशिश करता हूं हमेशा चीजों को मॉडिफाई करने की, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की। तो वो जब पढ़ते रहोगे तो तुम्हें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, और यहां मैं समझाता रहूंगा तो ट्रिक्स वगैरह भी आपको आ जाएगी और बेहतर वे में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सब लोग मुझे कमेंट करिएगा। और डाइस की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, डाइस का जो सबसे ज्यादा प्रयोग अपनी आप लाइफ में कर रहे हैं वो है लूडो में। आप सब लोगों ने छोटे में लूडो खेला होगा अपने घर में, गर्मी की छुट्टियों में या फिर किसी त्योहार की छुट्टियों में पूरी फैमिली बैठ के एक साथ लूडो खेला करती थी। और लूडो में जो गोटियां होती है जिसको आप डिब्बे में रख के फेंकते हो और जो नंबर आता है उसे चलते हो, दरअसल वही पासा होता है, उसी को पासा कहा जाता है। पहले के समय में जब पुरानी बात की जाए तो पहले के समय में पासे का प्रयोग मुझे कोई बताएगा कहां सुनने को मिलता है? जरा मुझे कमेंट करिएगा जितने लोग लाइव चल रहे हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं। यस, ठीक है। और ध्यान रखना है कि रोज पीडीएफ आपको बेटा आपके ऐप पर ही अपलोड हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा कहां मिलेगा आपको, परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी क्लास आज से शुरू होती है तो आज का जो पीडीएफ डाला जाएगा मैं कल आपको क्लियर कर दूंगा कि वो पीडीएफ आपको किस सेक्शन में मिल जाएगी। जब आप ऐप खोलते होंगे तो वहीं पर देखिएगा एक ऑप्शन होगा क्लास नोट्स या पीडीएफ का सेक्शन, उस पर आप जब क्लिक करोगे ना तो वहां पर आपको वो मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, देखिए डाइस जो है यानी जो पासा है, इसका सबसे पहली बार नाम आपने कहां सुना है? मैंने जो अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था कि पासे का सबसे पहला प्रयोग, सबसे पुराना प्रयोग आपको कहां सुनने को मिलता है? तो देखिए, आप सब लोगों ने महाभारत को सुना होगा, महाभारत के बारे में पढ़ा होगा। महाभारत में एक कैरेक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसका नाम है शकुनी मामा। सुना है ना आप सब लोगों ने? तो कहा जाता था कि शकुनी मामा जो था, वो जो शकुनी था वो एक खेल खेलता था जिसमें वो मास्टर था। उस खेल का नाम था, दोस्तों ध्यान देना, उस खेल का नाम था चौसर। कौन सा नाम था भाइयों? चौसर, है ना। वो चौसर का उस्ताद था, ध्यान रखना। यस, अरे भाई सोनू जी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जीरो लेवल से न मिले तो मुझे कहिएगा। अभी आज से तो टॉपिक शुरू होने जा रहा है और बातें शुरू हो चुकी हैं, एकदम जीरो लेवल से ही मैं शुरू कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, शकुनी जो था वो एक गेम का उस्ताद माना जाता था और उस गेम का नाम था चौसर। अब ये चौसर क्या है? तो आप सब लोग कभी लूडो को ध्यान से गिनिएगा, जितने खाने उसमें होते हैं ना,
टोटल गिन के देखिएगा, आप पूरे लूडो में 64 खाने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे लूडो में आपको कितने खाने मिलते हैं? तो 64 खाने मिलते हैं, इसीलिए इसको चौसर बोला जाता है। क्लियर है मेरी बात? एक मिनट भाइयों, जरा सा, बस एक मिनट। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा कि लूडो को ये जो चौसर था, ये दरअसल इसलिए कहा जाता था, ये कुछ इस प्रकार का खेल होता था जैसे आजकल आपका लूडो भी होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही इसमें खाने बने होते थे, इस प्रकार का शेप होता था इसका, और इसी में ऐसे खाने बने होते जैसे आपके लूडो में बना होता है ना? तो इसी में वो लोग भी ऐसी गोटियां चलते थे और इसी को चौसर बोला जाता था, है ना? तो इस खेल का वो उस्ताद कहा जाता था कौन? शकुनी, है ना? और उस समय के पासे कैसे होते थे? तो ध्यान रखना, उस समय जो पासे हुआ करते थे वो ऐसे लकड़ी की लंबी लंबी स्टिक के जैसे होते थे, है ना? उनमें 4 तरफ नंबर होता था, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता था। जैसे आजकल पासे में क्या होता है कि छोटा सा होता है चौकोर आकार में, और उसमें 6 तरफ नंबर बना होता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो पासे होते थे वो ऐसे लंबे लंबे होते थे और एकदम चौकोर होते थे, और उसमें 4 तरफ 1 2 3 4 ऐसे नंबर बना होता था, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता था क्योंकि लंबा होता था। तो इसी तरह से 2 पासे लोग लेके खेलते थे, ऐसे ऐसे करके, आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा सीरियल में, ऐसे ऐसे करके फेंका जाता था, और जो नंबर आते थे दोनों को मिला के वही उन्हें चलना होता था। तो इसी को चौसर कहते थे, है ना? तो ये पासा दरअसल तब से चला आ रहा है, और इसको हम लोग आज थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ते हैं, बस यही अंतर है। तो देखिए, आज जो हमारा पासा है, आइए थोड़ा सा चीजें अब लिखने वाली काम की जाए। आज का जो पासा है, देखिए भाइयों, वो दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है। आज जो हमारे घरों में पासा हम लोग यूज कर रहे हैं, वो पासा इस तरह से दिखता है। सभी लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, है ना? आज का जो पासा होता है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है ना? जिसमें देखिएगा, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6, ये इसकी सतहें हैं। ये जो हमारा डाइस है, ये जो पासा है, ये दिखने में बिल्कुल इस तरह से होता है ना? और इसमें ये जो देख रहे हो आप, सामने की तरफ 1 है, ऊपर की तरफ 2 है, राइट साइड में 3 है, नीचे की तरफ 4 है, लेफ्ट साइड में 5 है, और पीछे की तरफ 6 है। तो इस तरह से इस पासे में टोटल 6 सतहें होती हैं, है ना? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक पासे में 6 सतहें होती है ना? एक पासे में कितनी सतहें होती हैं भाइयों? 6 सतहें होती हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यस, ठीक है ना? अब यहीं पर नीचे एक हेडिंग बनाइएगा, सतहों के प्रकार। सतहों के प्रकार। अब ध्यान देना है, सतहें कितने प्रकार की हैं? तो ध्यान लिखिएगा यहां पर, पासे में सतहें 2 प्रकार की होती हैं। पासे में सतहें 2 प्रकार की होती हैं। अगर कहीं पर कोई लैंग्वेज इशू होगा बच्चों तो जरूर पूछ लीजिएगा, है ना? कहीं पर कोई भी वर्ड ऐसा हो जो न समझ में आ रहा हो तो उसे जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना सभी लोग? यस, तो इसको नोट कर लिया यहां तक। एक पासे में सतहें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? आइए उसे भी लिख लिया जाए। तो सबसे पहली होती है जिसे हम लोग कहते हैं विपरीत सतह। क्या होता है भाई? विपरीत सतह। इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं अपोजिट सरफेस। क्या बोलते हैं? अपोजिट सरफेस, ठीक है? और दूसरी सतह जो है भाइयों, इसको हम लोग कहते हैं संलग्न सतह। क्या बोलते हैं? संलग्न सतह। इंग्लिश में कहा जाता है एडजेसेंट सरफेस। नोट करते चलिएगा, ठीक है ना? एकदम जहां समझाऊंगा मैं उसे समझिएगा, जहां लिखवाऊंगा उसे फटाफट लिखते चलिएगा। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो डाइस है, हमारा जो पासा है, उसमें टोटल सतहें 2 प्रकार की हैं।
कौन कौन सी? तो एक है विपरीत सतह यानी अपोजिट सरफेस, और दूसरी है संलग्न सतह यानी एडजेसेंट सरफेस। ठीक है ना, इसी दो प्रकार की सतहें एक पासे में पाई जाती हैं। ठीक है, सब लोग यहां तक नोट कर लीजिए पहले, तो आगे बढ़ा जाए फटाफट से एकदम। यस, नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। यस, हो गया भाइयों। तो पासे में सतहें कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? विपरीत सतह और संलग्न सतह। विपरीत सतह को इंग्लिश में कहते हो अपोजिट सरफेस, संलग्न सतह को कह सकते हो एडजेसेंट सरफेस, या नॉर्मल भाषा में कहें तो पड़ोसी। नॉर्मल भाषा में बोलूं तो पड़ोसी, बगल वाले, नेबर वाले, है ना, वो चीजें हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से पहली हेडिंग डालिएगा सभी लोग, विपरीत सतह। सभी लोग अपनी पहली हेडिंग बनाएंगे विपरीत सतह। इंग्लिश में कहा जाए तो अपोजिट सरफेस। ये हम लोगों की पहली हेडिंग है ना, अपोजिट सरफेस। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं पासे की किसी सतह के, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, बस समझते चलो, आज के बाद डाइस कभी गलत होगा ही नहीं। एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, एकदम बेसिक से। तुमने कभी जिंदगी में डाइस नहीं देखा होगा तो भी आज के बाद तुम डाइस को एकदम सही से समझ जाओगे, देखते ही पकड़ लोगे चीजों को। बस ध्यान से हर चीजों को लिखते चलना, और जब मैं समझाऊंगा तो उसे ध्यान से सुनना और समझना भाइयों। तो देखिए, पासे की किसी सतह के ठीक पीछे वाली सतह, ठीक पीछे वाली सतह उसकी विपरीत सतह कहलाती है। अब देखो, डेफिनेशन ने आपको बहुत कुछ समझाया, अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है कि किसी भी सतह के ठीक पीछे जो सतह होगी वही उसकी अपोजिट यानी कि विपरीत सतह हो जाएगी, है ना। इसको लिख लीजिए। तो फिर आइए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं अब आपको समझाने के लिए। यस, बिल्कुल नोट कर लीजिए सब लोग, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। चलिए, अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, देख रहे हो ना, यहां पर कोई संख्या लिखी है, तो इसका अपोजिट कौन होगा? ये पीछे वाला। ध्यान देना, ये कोई संख्या है तो इसका अपोजिट कौन हुआ? ये वाला। तो यही चीज आपने लिखा है। जैसे भी देखिए, मैंने जो चित्र बनाया था पासे वाला, जैसे यहां देखिएगा, ये जो चित्र मैंने बनाया है, इसमें सब लोग देखिए, सामने की तरफ 1 है और पीछे की तरफ 6 है। ठीक है, सामने की तरफ 1 है और पीछे की तरफ कौन है? 6 है। यानी कि 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां पर? इसी तरह देखिएगा, यहां पर ऊपर की तरफ 2 है और नीचे की तरफ 4 है, तो 2 का अपोजिट कौन हो गया? 4 हो गया। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो यहां 3 है और लेफ्ट साइड में देखो 5 है, तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझे सब लोग? ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई अब सभी को। तो इसी तरह से अपोजिट सरफेस होती है ना। तो जैसे कि मान लो, मैं यहां पर देखिए बना दे रहा हूं इसी डायग्राम को, फिर से मैं यहां बना रहा हूं डाइस को। जो डायग्राम हमने पीछे बनाया था, आप लोगों ने बनाया होगा, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे में पन्ना बदल गया है ना, तो वहां वो दिख नहीं रहा, इसलिए मैं यहां बना रहा हूं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये हमारा डाइस है ना, यहां 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और 6। तो अगर मैं बात करूं तो इस पासे में अगर आप देखिए ध्यान से, है ना, तो अगर लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिए गए पासे में, है ना, दिए गए पासे में, अब देखिए इसमें क्या है, अगर इसमें देखा जाए कॉम्बिनेशन, तो 1 का विपरीत 6 है। देखिए, सामने 1 है और पीछे कौन है? 6 है। इसी तरह देखिए, 2 का विपरीत 4 है, और इसी तरह देखा जाए तो 3 का विपरीत
3 का विपरीत कौन है भाई? 5 है। देखिए ये इस पासे में है, क्लियर है मेरी बात? इसी तरह हर पासे का अपना अलग अलग विपरीत होता है, वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। कोई भी पासा होगा सब में, अब ऐसा नहीं कि हर जगह यही चीज चलेगा, क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसे ही अपोजिट हो जाए। कई जगहों पर जैसा पासा बनेगा उसके हिसाब से विपरीत निकाला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यहां पर इस डाइस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस डाइस में जो अपोजिट है वो ये सब है कि भाई 1 का 6, 2 का 4, 3 का 5, ये यहां पर है इस वाले डाइस में। अगले डाइस में कुछ और हो सकता है। अब देखिए जब आप प्रश्नों में जाएंगे तो प्रश्नों में, यहां तक सबका नोट हो गया होगा, एक बार कमेंट कर देना। यहां तक सब लोगों ने नोट कर लिया? बिल्कुल सभी लोग कमेंट करना भाइयों, बताइएगा यहां तक की बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लो मैंने यहीं पर एक डाइस और लिया, जरा मुझे उसमें अपोजिट बताना। मैं पहले आपको इस तरह के डाइस पे काम करना दिखा रहा हूं, बाकी पेपर में ऐसा डाइस नहीं आएगा। पेपर में कैसा डाइस आएगा अब हम लोग उस पर बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आइए जरा मैं देखता हूं कि आपने इस चीज को कितना समझा। तो जैसे मान लो कि एक डाइस यहां बना हुआ है, मान लो ये एक डाइस है, यहां P है, यहां Q है, यहां R है, यहां S हो गया, यहां T है और यहां U है। अब जरा सब लोग मुझे कमेंट करो और बताओ कि इस डाइस में P का अपोजिट कौन होगा? सब लोग जरा मुझे कमेंट करो, बताओ। इस डाइस में, इसको बनाइएगा मत, इसको बस अब ऐसे ही बताइए, बस बनाना नहीं है इसको, आपको केवल इसको देखना है और मुझे बताना है। तो सब लोग मुझे कमेंट करिए कि P का अपोजिट इस डाइस में कौन है? सभी लोग कमेंट करिए, आइए मैं देखता हूं आप लोगों के कमेंट्स एक बार। यस, अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके गुलफाम जी, बताओ बच्चों, सभी लोग कमेंट करो। इस डाइस में ये जो पासा आपके सामने है, यहां पर P का अपोजिट आप किसको मानोगे? यस बोलो भाई। तो मैं देख रहा हूं अभिलाषा राघव ने कहा है U, विपिन कह रहे हैं सर U होगा, संतोष ने भी U कहा है। बिल्कुल सीधा सा ना, देखो सामने P है और पीछे कौन है? U है, तो P का अपोजिट कौन हो गया? U हो गया। अच्छा भाई, इसी तरह बताओ T का अपोजिट किसको मानोगे? बोलो भाई, T का अपोजिट कौन हो जाएगा? जरा कमेंट करो यहां पर। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल U एकदम सही जवाब, एकदम बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही जा रहे हो सब लोग, एकदम राइट जा रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ T का अपोजिट कौन होगा भाई? यही मैं चेक कर रहा हूं कि पहले आप लोगों ने इसको समझा कि नहीं समझा, तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो सर मुझे कमेंट करो कि T का अपोजिट कौन है? T का, यस पिछले वाले तो बहुत बढ़िया, गजब 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 भाई। लेकिन मैं देख रहा हूं इतने सारे लोग, ये सारे बच्चे मुझे YouTube पे प्रैक्टिस में नहीं दिखते। कुछ बच्चे दिखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल, कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग YouTube प्रैक्टिस पे नहीं दिखाई देते। आप लोग YouTube प्रैक्टिस में भी आना चाहिए भाई, वहां भी मैं ही प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो इससे क्या होगा, तो हम लोगों का कम्युनिकेशन थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, है ना? यस मैं देख रहा हूं बिल्कुल इस बार सही जवाब आ रहा है। पुरुषोत्तम का, संतोष का, अनमोल का, रुद्र का, अभिलाषा का, प्रिया, बहुत सही जा रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी सर यहां पर देखा जाए तो T का अपोजिट कौन हो गया? R हो गया। और इसे देखो Q का अपोजिट कौन हो जाएगा सर? यस हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? ये चीज ध्यान में रखना है कि ये तो अपोजिट सतहें निकालने का एकदम बेसिक तरीका हो गया, एकदम बेसिक तरीका हो गया। लेकिन जब आप प्रश्नों में जाओगे मेरे भाइयों बहनों, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर डाइस ऐसा नहीं दिया जाएगा, है ना? वहां जो डाइस मिलता है, आइए जरा उसके बारे में समझा जाए, क्योंकि काम तो हम लोगों को उसी पे करना है, तो हमें उसकी बारीकियां पता होनी चाहिए। अब यहां ध्यान से समझिएगा, यहां से अब आपका टॉपिक के सवालों की भी बात शुरू हो जाती है। यहां जो मैं समझाने जा रहा हूं, सवालों में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो अब ध्यान से थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन छोड़ के केवल मुझे सुनिएगा, समझिएगा और जो पूछूंगा उसे बताइएगा, बस इतना करिएगा। तो देखिए यहां पर आपने विपरीत सतहों को तो देख लिया। विपरीत सतहों के बारे में एक प्रॉपर्टी है, अब नीचे यहीं पर लिखना है, यहीं पर लिखा जाएगा, समझिएगा। प्रश्नों में दिए गए पासे में दो आपस में, या ऐसे लिखो, में दिखाई देने वाली सतहें, दिखाई देने वाली
तीनों सतहें कभी भी उस पासे में आपस में विपरीत नहीं होती हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसने क्या बोला है, इसको समझाने के लिए पहले मैं एक चित्र ले रहा हूं जैसा कि वो प्रश्नों में मिलेगा। तो प्रश्नों में जो डाइस मिलता है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, वो इस तरह से होता है जैसे यहां लिख दिया जाए, प्रश्नों में हमें ऐसा डाइस मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए, पासे में टोटल सतहें तो 6 होती हैं, पासे में टोटल सतहें कितनी होती हैं, 6। लेकिन देखिए इस डाइस में आपको केवल और केवल 3 सतहें ही दिखाई दे रही हैं। तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी भी पासे का ये चित्र ऐसा दिखाई दे तो एक चीज ध्यान रखना, इस पासे में ये जो 3 लोग आप देख रहे हो ना, 1, 4 और 6, जैसे इस पासे की मैं बात कर रहा हूं तो 1, 4 और 6, ये जो 3 लोग यहां दिख रहे हैं, ये 3 लोग कभी भी इसमें आपस में अपोजिट नहीं होंगे। मतलब अगर मैं कहूं कि यहां पर 1 का अपोजिट 4 है क्या इस पासे में, तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सर ये इसके साथ में है, तो अगर इसके साथ में है तो वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। इसी तरह मैंने कहा 6 का विपरीत 1 होगा क्या, तो आप कहोगे नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ये भी इसके साथ में है। मतलब समझ रहे हैं कि ये जो तीनों आप देख रहे हो, ये तीनों लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों कभी भी आपस में अपोजिट यहां नहीं होंगे। किसी और पासे में हो सकते हैं, लेकिन इस पासे में ये तीनों आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। अगर मैं कह दूं कि 1 का विपरीत 2 होगा क्या इसमें, तो जरा चेक करो, सर 1 के साथ 2 तो नहीं दिख रहा, तो हो सकता है भाई, दिखाई नहीं दे रहा है ना यहां पर 2, तो जब 2 नहीं दिख रहा तो हां सर हो सकता है कि 2 हो सकता है भाई, क्योंकि हो सकता है वो पीछे होगा, और वो पीछे होगा तो यहां से तो मैं दिख नहीं रहा, तो हो सकता है वो 1 के पीछे ही बैठा हो। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 4 का विपरीत 2 होगा क्या, तो आप कहोगे सर हो सकता है, क्योंकि यहां तो नहीं दिख रहा और यहां नहीं दिख रहा, तो पीछे हो सकता है। भाई पीछे कोई भी हो सकता है, पीछे 10 भी हो सकता है, पीछे 15 भी हो सकता है, पीछे 100 भी हो सकता है, पीछे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना, लाल पीला हरा नीला काला कुछ भी हो सकता है इनके पीछे, क्योंकि वो तो हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन 1 का विपरीत न तो 4 होगा न ही 6 होगा, यहां पर 6 का विपरीत न तो इसमें 1 होगा न ही 4 होगा, 4 का विपरीत न तो 1 होगा न ही 6 होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब समझ गए कि यहां जो 3 लोग दिख रहे हैं, ये तीनों कभी भी आपस में अपोजिट नहीं होंगे। यहां पर ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप चाहें तो अब इसको देखिए, मैं यहां पर समझा रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये एक डाइस हमारे पास है, यहां पर P, Q और S। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें P, Q और S आपस में कभी भी विपरीत नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें इस डाइस में P, Q और S ये तीनों लोग आपस में अपोजिट नहीं हो सकते। ये एकदम फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना? क्लियर हो गया अच्छे से अब? अच्छा देखिए, एक बच्चा कह रहा है सर अब आगे बताइए, रोशनी
बेटा देखो, एक चीज को 3-4 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि वो चीज तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाए, है ना। क्योंकि देखो, ये चीजें जितनी जल्दी आएंगी ना उतनी ही जल्दी निकल जाएगी, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स पे इसको क्लियर रखना बहुत जरूरी है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं यहां कहूं कि P का विपरीत R हो सकता है क्या? जरा मुझे कमेंट करो सब लोग, बताओ। अगर मैं इसी डाइस में बोलूं कि P का अपोजिट R हो सकता है क्या? जरा सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ। यस, P का अपोजिट R हो सकता है क्या? जरा सब लोग कमेंट करिएगा। तो हमारा जवाब क्या होगा कि बिल्कुल सर हो सकता है, क्योंकि यहां पर R तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? यस सर, हो सकता है। क्लियर है ना? क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। जरा मुझे बताइएगा अब यहां पर भाइयों सभी लोग, जैसे मान लो यहां लिखा है लाल, पीला, नीला। अब मुझे बताओ, क्या इसमें लाल का विपरीत नीला हो सकता है? बिल्कुल, मुझे कमेंट करिएगा। लाल का विपरीत नीला हो सकता है क्या? चलिए सभी लोग कमेंट करिए। यहां पर इस डाइस में लाल का विपरीत नीला हो सकता है क्या? सभी लोग मुझे कमेंट करें फटाफट से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब है। पिछले वाले में तो बिल्कुल सही जा रहे हो सब लोग। चलो अब यहां देखो, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें लाल, पीला और नीला आपस में कभी भी विपरीत नहीं होंगे। आई थिंक अब ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। क्लियर है मेरी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देखा किसके बारे में? विपरीत सतहों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई डाइस आपको मिलेगा तो इस टॉपिक में ना सबसे ज्यादा विपरीत सतहें ही निकालनी है। तो जब भी कोई डाइस मिलेगा तो ये ध्यान रखना है कि जो 3 लोग हैं वो लोग तो अपोजिट नहीं होंगे, उनके अलावा कोई और हो सकता है। ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बनाइएगा, सेकंड वाला जो था सतह, कौन सा था? संलग्न सतह। अब जरा जितने लोग इसके नाम से मतलब समझ में आ रहा हो जरा वो लोग कमेंट करिएगा मुझे। संलग्न सतह इंग्लिश में बोला जाए तो एडजेसेंट सरफेस, है ना। आइए जरा सब लोग यहां पर कमेंट करिए अपनी तरफ से, क्या आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है? तो देखिए भाई, इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। हां बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिएगा, देखो संलग्न, पहले तो नाम से समझो। यहां देखो संलग्न यही लिखा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं संग प्लस लग्न, है ना। इसको लिख सकते हैं, देखो संग का मतलब साथ, है ना, साथ में, और लग्न मतलब लगी हुई। देखिए बस यहीं से इसका नाम डिफाइन हो जाता है। देखिए साथ में लगी हुई, है ना। अब देखिए कैसा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं पासे के एक चित्र में, पासे के एक चित्र में दी हुई तीनों सतहें आपस में संलग्न सतहें होती हैं। संलग्न सतहें होती हैं। क्लियर है ना भाइयों, कि पासे के एक चित्र में जो दी हुई तीनों सतहें हैं वो तीनों दरअसल कौन है? संलग्न हैं, इसीलिए वो विपरीत नहीं हो रहे थे। ध्यान रखिएगा कि जो, बिल्कुल नोट करते चलना है मेरे भाई। कौन है? अमन जी। अरे यार नोट करना पड़ेगा, बिल्कुल, यस बिल्कुल नोट करते चलना है मेरे भाइयों, है ना, इसीलिए दे रहा हूं। अब देखिए इसको अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं मेरे भाई, तो जैसे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर मान लो मैंने एक डाइस ले लिया, 1 है, 5 है, 2 है।
अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें 1, 2 और 5 आपस में संलग्न हैं। कौन है? संलग्न है। इसी तरह एक और एग्जांपल बना लो मेरे भाइयों, यहां पे जैसे मान लो दे दे AFC। अब इसमें देखो भाई, तो कहोगे कि इसमें A, F और C आपस में कौन है भाई? संलग्न है, आपस में संलग्न है। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, तो मुझे बताइए, तो आगे बढ़ा जाए। ये तो हम लोगों ने सतहों के बारे में देखा है ना। मोहम्मद आसिफ जी गुड मॉर्निंग, खुश रहें भैया, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहिए, सफलता लेनी है, इस बार वर्दी उठानी ही उठानी है। अभी मैं देख रहा था, किसी बच्चे ने पूछा था सर यूट्यूब पे प्रैक्टिस टाइमिंग क्या है, तो मेरे भाई यूट्यूब की जो टाइमिंग है वो है दोपहर के 3 बजे। आज 3 बजे फिर मैं मिलूंगा एक मॉडल पेपर 24-25 प्रश्नों के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। लगभग हर टॉपिक के सवाल मिले जुले रहेंगे। कल आपका 2 से 3 घंटे की क्लास होने वाली है यूट्यूब की प्रैक्टिस, है ना, जिसमें कि कई टॉपिक हैं, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन होगा, आप फिगर काउंटिंग देखेंगे, आप और भी अन्य कई टॉपिक हमें मिला जुला के हम लोग सवाल करेंगे। संडे को भी 3 बजे से लगभग 2-2.5 घंटे का सेशन में लूंगा। प्रैक्टिस धुआंधार होगी, बस तुम्हें तैयार रहना है पढ़ने के लिए। हम अपनी तरफ से 100% देने को तैयार हैं। क्या तुम उसे कैप्चर कर सकते हो, ये तुम्हें सोचना है मेरे भाइयों। मैं रेगुलर 3 बजे जुड़ रहा हूं। मैं देख रहा हूं आप में से आधे बच्चे भी वहां लाइव नहीं रहते, वहां मैक्सिमम बच्चे बाहर ही हमें लाइव मिलते हैं, मतलब हमारे ही बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। ये तो सोच के देखिए, तो कितनी बेकार बात हो जाती है ना। तो इसीलिए पढ़ के देखिए, तो साथ में मजा आएगा। प्रैक्टिस जब करेंगे, चीजों को समझाते हुए, वहां भी एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये नहीं कि केवल वहां सवाल जवाब नहीं, वहां भी एक्सप्लेनेशन होता है। और इसीलिए 1 घंटे के सेशन में 24-25 ही हो पाते हैं सवाल, क्योंकि एक्सप्लेन किया जाता है, पूरी चीजें बताई जाती हैं वहां भी, है ना। आइए चलते हैं आगे। तो यहां तक तो आपने देख लिया 2 तरह के सतहें हो गई, एक हो गई विपरीत सतह और एक हो गई संलग्न सतह। अब अगली हेडिंग बनाइएगा सभी मेरे भाई बहन, यहां पर लिखिएगा पासों के प्रकार। अगला हेडिंग है हम लोगों का पासों के प्रकार, यानी कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में कहा जाए तो टाइप्स ऑफ डाइस, है ना, पासों के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग इस पे काम करने जा रहे हैं। तो यहां पर लिखिएगा, देखिए पहले थोड़ा सा लिख लिया जाए, फिर इस पे बातें होंगी। अब देखिएगा, लिख सकते हैं सतहों के आधार पर, सतहों के आधार पर पासे दो प्रकार के होते हैं, है ना भाइयों। सतहों के आधार पर पासों को कितने प्रकार में बांटा गया है, ये है आपके 2 प्रकार के पासे, है ना। अब पहला लिखना, पहला पासा कौन सा पासा है भाई, तो पहला पासा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मानक पासा, इंग्लिश में बोला जाए तो स्टैंडर्ड डाइस, है ना, स्टैंडर्ड डाइस। और कल के सेक्शन में डाइस के बहुत सवाल होने वाले हैं, जो कल 3 बजे से मैं सेशन लूंगा, उसमें डाइस के लगभग 25 सवाल होंगे। आप जुड़ेंगे तो आप बहुत चीजें सीख के जाओगे। सेकंड देखिएगा, साधारण पासा। एक कौन हो गया, मानक पासा, और दूसरा हमारा कौन हो गया, साधारण पासा, जिसे आप कह सकते हैं नॉर्मल डाइस या जनरल डाइस, जो कहना चाहो, है ना। नॉर्मल डाइस भी लोग कहते हैं, ठीक है ना। यस, यूट्यूब पे आप जाएंगे, कीर्ति जी क्या करना है कि यूट्यूब पे आप जाओगे और टाइप करोगे एग्जामपुर अपना चैनल सर्च कर लो फटाफट, और उसमें देखो सब क्लासेस लगी हुई हैं। या फिर आप जब 3 बजे लाइव आओगे ना, तो सबसे ऊपर ही दिखाएगा एग्जामपुर पे, है ना। 3 बजे जब आप आओगे यूट्यूब पे, जैसे एग्जामपुर खोलोगे यूट्यूब में जाके, तो आप देखोगे ऊपर ही आपका क्लास दिखाता रहेगा, जो मेरी वही क्लास रहेगी। फट से वहीं पर लाइव हो जाना है और प्रैक्टिस शुरू कर देना है, ठीक है ना। अभी 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं, आज 5वां मॉडल पेपर रहेगा। अभी इसी वीक मैंने शुरू किया है प्रैक्टिस, ज्यादा दिन से नहीं है। 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं, आज हम लोग 5वां मॉडल पेपर लेके चल रहे हैं, ठीक है। यस, बना लिया सबने यहां तक। अब इसमें से पहली हेडिंग डालिएगा मानक पासा, है ना। सबसे पहली हेडिंग जो हम लोग बनाएंगे वो पासा कौन सा है,
तो सब लोग हेडिंग डालिएगा। पहली हेडिंग मानक पाशा। आइए देखा जाए इसके बारे में। मानक पाशा है ना, इंग्लिश में कहा जाए तो स्टैंडर्ड डाइस। सही है भाइयों। अब देखिए मानक पासे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब एक चीज मुझे जरा बताना मेरे भाइयों, इन दोनों के नाम में से किसका नाम स्पेशल लग रहा है, बस मुझे इतना बताओ। इन दोनों के नामों में से किसका नाम तुम्हें स्पेशल लग रहा है? तो देखो, मानक है ना, स्टैंडर्ड, वीआईपी। भाई समाज में दो तरह के लोग हैं ना, एक वीआईपी हैं और एक आम आदमी। वीआईपी कौन है कि जो चलता है तो उसके पीछे आगे पीछे 10-20 गाड़ियां एक लाइन से चल रही हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां चल रही हैं, तो वो वीआईपी है। कहीं उतरता है तो उसको लोग छेक लेते हैं, घेर लेते हैं, तो वो कौन है? वीआईपी है। कहीं जा रहा है तो उसके अगल बगल पूरे पूरे गार्ड लगे हुए हैं बंदूक ले लेके, तो वो कौन है? वीआईपी है ना। तो ये सब वीआईपी, मतलब वीआईपी होने के लिए कुछ हमारे दिमाग में मानक चीजें बनी हुई हैं कि ये ऐसा होगा तो ये वीआईपी है ना। जैसे अगर अमिताभ बच्चन, अब बताओ अगर तुम्हारे बगल में अमिताभ बच्चन आके खड़े हो जाएं और हाफ पैंट और टी शर्ट पहने हो और उनके अगल बगल कोई ना हो, अकेले हो, और तब वो तुमसे कहें कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, तो तुम मानोगे? बोलो क्या कहोगे? अरे यार एकदम अमिताभ बच्चन जैसा ही तो दिख रहा है। बोलो ऐसा कहोगे नहीं कहोगे? भाई आपने सुना होगा कि कई हीरो ऐसे होते हैं जो अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए पूरी कई सारे शहर घूम जाते हैं, लेकिन कोई नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि वो उस वेशभूषा में घूम रहा है जिसमें आप कभी सोच ही नहीं सकते कि वो ऐसे हो सकता है। अरे भाई अमिताभ बच्चन यानी पूरी सदी का महानायक है, अरे वो कहीं जाएगा और लाइन न लगे, ऐसा हो सकता है क्या? उसको देखने वाले लोग छापे ना, ऐसा हो सकता है क्या? उसके प्रोटेक्शन में पुलिस ना लगी हो, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अगर वही आदमी चुपके से बिना किसी को बताए एक हाफ पैंट और टी शर्ट डाल के और आपके बीच में आके खड़ा हो जाए और कहे कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, तो तुम मान लोगे? नहीं मानोगे ना। क्यों? क्योंकि भले ही वो मानक आदमी का नाम ले रहा है, लेकिन उस मानक आदमी की क्वालिटीज नहीं दिख रही। क्योंकि हमारे हिसाब से अमिताभ बच्चन जब आएगा तो उसके पास उसको देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। कम से कम 50-100 पुलिस वाले, 1000 पुलिस वाले खड़े रहेंगे उसकी सिक्योरिटी में, और एक महंगी गाड़ी से आके उतरेगा खूब बढ़िया सूट वूट पहने हुए, है ना। हमारे दिमाग में उसकी एक यही इमेज बनी हुई है। तो अगर वो हमारे सामने उस तरह से आएगा तब हम मान जाएंगे कि वो अमिताभ बच्चन है। लेकिन अगर वही आदमी एकदम चुपचाप आके अकेले आके तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए और कहे कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, तो मानोगे? बस ये कहोगे भी यार एकदम अमिताभ बच्चन के जैसा दिख रहा है, एकदम डुप्लीकेट दिख रहा है मेरे भाई, लेकिन ये नहीं कहोगे कि अमिताभ बच्चन ही है। तो बात समझिएगा, मानक पासा और साधारण पासा में यही अंतर है कि अगर मानक होना है तो इसकी एक कंडीशन है जो तुम्हें फॉलो करनी ही पड़ेगी, वो तुम्हें फुलफिल करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें लोग मानक मानेंगे, भले ही तुम मानक हो या ना हो। वो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा मानक बनने के लिए। अब वो कंडीशन क्या है मेरे भाइयों, तो ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा। एक मानक पासे में, एक मानक पासे में दो आपस में विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। देखो बच्चों, आ गया ना इसका मेन पॉइंट। देखिए, कहता है कि एक मानक पासे में दो विपरीत सतहों का टोटल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जिस पासे में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी आप उसी को मानक कहोगे, और जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी वो कौन बन जाएगा? वो साधारण पासा बन जाएगा। एक ही में दोनों डेफिनेशन दी है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही में दोनों डेफिनेशन दी गई हैं ये, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल के लिए जरा मुझे बताइएगा सभी लोग, मैं समझा रहा हूं पहले एक यहां पर, या फिर ऐसे एक काम करो पहले यहां लिख लो, अर्थात लिखिएगा, अर्थात मानक पासे में, अर्थात मानक पासे में, है ना। अब देखो क्या होगा, एक का विपरीत। अब देखो बच्चों, भाई
एक का विपरीत वही होना चाहिए जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो भाई अब ऐसी कंडीशन में एक के अपोजिट अगर मैं 6 को रखूंगा तभी तो 7 आएगा ना। अगर मैं 5 रख दूंगा तो 6 हो जाएगा, तो ये मानक नहीं होगा। 4 रख दूंगा तो 5 हो जाएगा, तो ये भी मानक नहीं होगा। इसी तरह 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 और 5 मिलाओगे तो 7 हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से 3 का विपरीत 4, है ना, ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा 4 होता है। मतलब अगर किसी भी पासे को मानक होना है या कोई भी पासा ये चाहता है कि लोग मुझे मानक कहें, तो उस पासे में जो नियम सेटिस्फाइड होना चाहिए वो नियम क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। उस पासे में 1 का विपरीत 6 को होना चाहिए, 2 का विपरीत 5 को होना चाहिए और 3 का विपरीत 4 को होना चाहिए। इसका मतलब समझे आप क्या हुआ कि देखिए, अगर 1 का विपरीत 6 हुआ तो बताओ, अगर वो 1 दिखेगा तो क्या वहां 6 दिखेगा? अभी मैंने बताया था ना कि जो विपरीत होते हैं वो कभी साथ में दिखाई नहीं देते मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 का विपरीत 6 है तो उस पासे में अगर 1 दिखेगा तो वहां आपको 6 दिखाई नहीं देगा, और अगर 6 दिखेगा तो फिर वहां 1 दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर कहीं 2 दिख रहा है पासे में तो वहां 5 आपको कभी नहीं दिखेगा, और अगर 5 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। इसी तरह अगर किसी पासे में 3 दिख रहा है तो वहां 4 नहीं दिखाई देगा, और अगर 4 दिखेगा तो वहां 3 नहीं दिखाई देगा। जिस पासे में ये नियम सेटिस्फाइड होंगे, तीनों नियम ध्यान रखिएगा, वही पासा मानक होगा। अब जरा मुझे बताइएगा, मैं यहां कुछ डाइस बना रहा हूं, आप लोग भी बनाइएगा मत, पहले मुझे बताइएगा कि ये मानक है या नहीं है। जैसे बताना, सब लोग इसको चेक करो और मुझे बताओ कि क्या ये मानक पासा है। कंडीशन मैंने आपको समझा दिया यहां पे, इसी के आधार पर मुझे आपको बताना है कि ये पासा किस कैटेगरी में जाएगा, ये मानक कहलाएगा या ये साधारण कहलाएगा। चलो जरा सब लोग मुझे कमेंट करना शुरू करो, बताओ ये पासा जो मैंने बनाया है ये किस कैटेगरी का पासा होगा, ये मानक का पासा है या ये साधारण पासा है। सभी लोग चेक करिए। तो क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा फिर से, जिसको थोड़ी भी दिक्कत हुई हो तो ध्यान से सुनना, कैसे चेक करेंगे। अब जैसे ये पासा है, अगर इसको मानक होना है तो नियम क्या है, ध्यान से फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। यही नियम है ना। मतलब देखो यहां 1 दिख रहा है, तो अगर मानक होगा तो 1 का अपोजिट 6 होगा। मतलब यह हुआ कि अगर यहां 1 है तो यहां 6 नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें कहीं भी आपको 6 दिखाई नहीं दे रहा, यानी पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए 5 है, तो नियम कहता है कि अगर 5 दिखेगा तो मानक पासे में 2 नहीं दिखाई देगा। तो चेक करिए 2 यहां कहीं भी नहीं है, यानी यह भी नियम सही हो गया। अब तीसरे नियम पर आइए, 4 दिखेगा तो 3 नहीं दिखना चाहिए। तो चेक करिए 4 है तो 3 नहीं है, यानी ये कैसा पासा है, तो हम कहेंगे सर ये वाला जो पासा है ये हमारा एक मानक पासा है। सही है भाई। अच्छा जरा इसको बताइएगा, मान लो ये है, जरा सब लोग मुझे इसे कमेंट बनाइएगा मत, पहले बताइएगा। सब लोग चेक करिए जरा इसे। देखिए मानक का सिंपल सा रूल है कि अगर मानक होगा तो ये नियम फॉलो होना चाहिए। ये नियम क्या कहता है, जैसे देखिए यहां पर 1 था तो 6 नहीं दिख रहा है, 5 है तो 2 नहीं दिख रहा है, और 4 है तो 3 नहीं दिख रहा। जब ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड हैं, यानी कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब जरा इसको सब लोग चेक करके मुझे बताइए कि ये किस कैटेगरी में जा रहा है, सेकंड वाला। सभी लोग
कमेंट करेंगे। रविंद्र कह रहे हैं सर मानक नहीं है, रोशनी भी कह रही है सर मानक नहीं है, और अभिलाषा ने भी कहा है नहीं है सर, कर्णिका सिंह ने भी कहा है नहीं है। ओके, और लोग क्या कमेंट कर रहे हैं भाई? और रविंद्र कुमार ने कहा है नहीं है सर। ओके, अब समझ में आ गया है ना? अब तो चीजें समझ में आ गई ना सब लोग। मैक्सिमम जवाब जो आए हैं मेरे पास वो सब नॉर्मल डाइस के आ रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर पहली चीज 4 दिख रहा है। अब देखिए मानक में 4 का विपरीत कौन होता है? तो मानक में 4 का विपरीत 3 होता है। मतलब यह हुआ कि अगर 4 दिखेगा तो 3 नहीं दिखना चाहिए, और 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखना चाहिए। तो चेक करो, 4 है तो 3 भी आ गया, और जैसे ही ये दोनों लोग आ गए तो अब ये मानक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब ये मानक में नहीं है, ये कौन हो गया? ये साधारण हो गया। तो मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, यानी कि ये मानक नहीं है। अच्छा भाई, अब जरा इसको बताना सब लोग मुझे, सब लोग इसको चेक करो और बताओ कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। यस, अब समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे कमेंट करो, बताओ ये किस कैटेगरी में जा रहा है। सभी लोग कमेंट करो भाई, बताओ ये किस कैटेगरी में जा रहा है। 1 है, 2 है, 4 है। सब लोग मुझे जवाब दीजिएगा कि ये किस में जा रहा है। मानक कहलाएगा या साधारण कहलाएगा? सभी लोग कमेंट करिए यहां पर। तो मैं देख रहा हूं कि जो जवाब आ रहे हैं, रोशनी मिश्रा बिल्कुल सही जा रही है सर, स्टैंडर्ड डाइस है, बहुत बढ़िया। रविंद्र ने भी कहा सर मानक है ये। ओके, मोनिका कह रही है सर नहीं है, चेक करिए, ध्यान से मिलाइए बच्चा। शिव सिंह ने कहा है स्टैंडर्ड डाइस है। कर्णिका सिंह कह रही है सर स्टैंडर्ड डाइस है। और सब लोग जवाब भेजना शुरू करिए फटाफट से अपना। सचिन ने भी कहा है सर मानक है। अच्छा, शिवानी कह रही है सर मानक है। मानक के जवाब सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम जवाब मानक के हैं। कुछ लोग अभी भी साधारण में जा रहे हैं, लेकिन वैसे मैक्सिमम लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जैसे देखिए यहां पे 1 है ना, मानक कैसे मिलाएंगे? फिर से देखो, 1 है तो 6 नहीं होना चाहिए, देखिए 6 नहीं है। 2 है ना तो 5 नहीं होना चाहिए, चेक करिए 5 भी नहीं है। और 4 है तो 3 नहीं होगा, तो देखो 3 नहीं है, यानी ये भी किस कैटेगरी में आ गया? तो हम कहेंगे सर ये भी कैसा पासा है? मानक पासा है। तो चलिए सब लोग पहले मुझे कमेंट करिए कि मानक पहचानना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सब लोग उसको नोट कर लीजिए मानक में, और मुझे बताइए कि अब आप लोगों को मानक पासा पहचानना समझ में आ गया। क्योंकि अगर मानक सीख गए तो साधारण तुरंत मिल जाएगा, है ना? बस सीधा जान लो, जो मानक नहीं है वही साधारण हो जाएंगे। तो सर मुझे पहले यहां कमेंट करिए फटाफट से। यस, यहां तक की बात समझ में आ गई है? ओके, डायग्राम बना लेना, दोनों डायग्राम ऑप्शन में नीचे एग्जांपल में बना लीजिएगा, ये दोनों ही मानक में आ जाएंगे। अब चलिए अगले पॉइंट पे। तो ये तो हम लोगों ने देखा मानक पासा। अब सेकंड हेडिंग डालिएगा साधारण पासा। सभी लोग दूसरे टाइप पर आएंगे जिसका नाम है साधारण पासा। साधारण पासा, इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल डाइस या जनरल डाइस, जो आपको बोलने में आसानी लगे, अच्छा लगे वो बोल सकते हैं आप। नॉर्मल डाइस कह लो चाहे जनरल डाइस कह लो। तो देखो पासे 2 ही होते हैं, बात समझ रहे हो ना? पासे 2 ही होते हैं, या तो मानक या तो साधारण। तो अगर कोई पासा मानक नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली साधारण कहलाएगा, है ना? तो यहां हम लोग लिखेंगे जो पासे मानक नहीं है, वह सभी साधारण पासे कहलाते हैं। वह सभी साधारण पासे कहलाते हैं। ठीक है ना? मतलब ध्यान रखना कि जो पासा मानक नहीं होगा, है ना, जो पासा मानक नहीं होगा वो सब साधारण है। मतलब समझ गया ना कि भाई अगर कोई वीआईपी नहीं है तो ये फिक्स है कि वो आम आदमी है, सीधी सी बात है ना भाई, या तो वीआईपी होगा या तो आम आदमी होगा। अब अगर वो वीआईपी नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो आम आदमी हुआ, है ना? अब जैसे एग्जांपल में देखो, सब लोग चेक करना। जैसे मान लो यहां पर एक डाइस मैंने बनाया 4 6 1। सब लोग मुझे चेक करके बताओ
कि मानक है या साधारण है, और अगर मानक है तो क्यों है और साधारण है तो क्यों है, जरा आप मुझे ये बताओ। क्योंकि अगर ये चीज तुम बता लेगा तो यानी तुमको अब चीजें समझ में आ चुकी हैं। चलो सब लोग मुझे कमेंट करो। माइंड में सेट हो गया ना रोशनी? इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं, इसीलिए मैं जरूरत पड़ने पे 4-4 5-5 एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि देखो सीधा सा है ना, सवाल की संख्या बढ़ेगी तो वो चीजें यहां फटाफट बैठती जाएंगी, सवाल की संख्या कम रहेगी तो समझ में तो आ जाएगा लेकिन फिर कुछ देर बाद निकल जाएगा, है ना। अब सब लोग मुझे चेक करके मुझे बताओ। यस, बिल्कुल सभी लोग। चलो चलो भाई, भैया ऐसे ही पढ़ाया जाता है भाई, मेरे साथ अलग चीजें नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही चलता है। और प्रैक्टिस में जरूर आइए आप सब लोग, फिर से कह रहा हूं यूट्यूब प्रैक्टिस को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां आने से ना ये चीजें एकदम पुख्ता हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी, है ना। ये चीज जरूर करना है। चलो भाई आ जाओ। सिंपल पासा है, क्यों है, ये कमेंट जरूर करिए, क्यों है। हां देखिए किसी ने जवाब दिया है, कौन है भाई? क्योंकि 1 और 6 एक साथ आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है ये। देखिए भाई यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो देखिए चूंकि यहां पर 1 और 6 साथ आ गया, मानक कहता है कि 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अगर 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, इस वजह से ये किस कैटेगरी में चला गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये साधारण हो गया, है ना। इसी तरह से अगर मान लो यहां पर एक और एग्जांपल बना लेते हैं हम लोग, मान लो PQS है। अब बताओ ये कौन सा पासा होगा? सभी लोग कमेंट करो। हां बिल्कुल सही है शशांक जी, 6 और 1 एक साथ है, बिल्कुल ठीक है। रोशनी मिश्रा बिल्कुल सही है। हां बस एकदम क्लियर हो गया, तुम लोगों को चीज समझ गए हो। बताओ यहां बताओ ये कौन सा पासा है? चलो चेक करो जल्दी से, बोलो भाई। अब चेक करो यार, यहां तो मिलाने के लिए नंबरिंग है ही नहीं सर, और जब नंबरिंग है ही नहीं तो वहां मानक हो ही नहीं सकता। क्लियर कट पॉइंट है कि भाई जहां नंबरिंग ही नहीं है वहां मानक होने का कोई चांस ही नहीं बनता, यानी ये पहले ही किस कैटेगरी में आ जाएगा? साधारण में आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए भाइयों यहां तक की बात आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो कल से अब सवालों पे हम लोग आ जाएंगे, आज थियरी खत्म हो चुकी है। सब लोग कमेंट करिएगा चीजें स्पष्ट हैं या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। और लाइव आना मत भूलिएगा दोपहर 3 बजे आज के प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।